हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पे कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, इस कंप्यूटर का सेशन ये आपके लगभग सभी एग्जाम के लिए, बैंक वगैरह के लिए, SBI वगैरह अन्य एग्जामों के लिए भी काम आएगा। ठीक है जी। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा 30 नंबर से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर से हॉस्टल वार्डन में, जिसमें 15 नंबर लाना आपको कंपलसरी, तभी आपका जो पेपर आगे चेक होगा। ठीक है जी। तो इसलिए इसका वेटेज है। और साथ ही साथ मैथ्स में जो 30 से 35 नंबर यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका भी वेटेज सबसे ज़्यादा है। दोनों का वेटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको पूरा कंप्यूटर को डिटेल से पढ़ना है। मैथ्स अगर नहीं आती है तो जो भी आपका जो वीक सब्जेक्ट उस पर काम करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है जी। बाकी आप समझदार हो। पिछले सेशन में 115 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। ठीक है जी, इसको याद रखना है। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में को। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या आपका एनालॉग कंप्यूटर? तो यहाँ पे जो है मतलब लोकल जैसे जैसे नॉर्मल हम यूज करते हैं, ये सामान्य रूप से जो प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है भारत का डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आपका HEC, याद रखिए HEC 2M। ठीक है, HEC 2M जो है ये जो है भारत का जो है पहला डिजिटल कंप्यूटर है। इसका निर्माण जो ब्रिटिशों के द्वारा किया गया था। ठीक, ब्रिटिश लोग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इस कंप्यूटर का जो पहले बार जो है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में स्थित जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है 1955 में इसको जो है लगाया गया था। आप कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M है, इसको याद रखिएगा। तो इसको कहाँ लगाया था? तो कोलकाता के जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1955 में इसको जो है लगाया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है ऑप्टिकल कंप्यूटर भी दिया जाता है, इसको जो है फोटोनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो डिजिटल गणना करने के लिए जो इसका उपयोग, इसका जो है खास करके इसका जो विकास यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या? तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या चीज़ होता है? तो ये जो ऐसे कंप्यूटर है जिसका उद्देश्य एनालॉग जो और डिजिटल कंप्यूटर दोनों में कार्य को सुविधा इसमें जो है प्रदान करती है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर जो है हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, बाइनरी संख्या प्रणाली कितने अंक के होते हैं? 1, 4, 2 या 8? दो बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ये प्रणाली कितने अंक के होते हैं? तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बाइनरी डिजिट कितने अंक का होता है? ये आपका 2 अंक का होता है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। 0, 1 से जो इसको जो है निरूपित किया जाता, लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, CDAC या बार्क ने? आपको कल इसके बारे में पूरा कंप्लीट बताया हुआ था, फिर भी बता देता हूँ। इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि आपको जो जो डाटा है आपको याद हो सके, इसलिए इसको डाटा को रिपीट किया जाता है। तो पहले तो आपका जो है भारत के पहले ही विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका जो है परम 8000 है। ठीक है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और इसका विकास कौन से संस्था ने किया? तो इसका जो विकास है CDAC। ठीक है, यहाँ पे CDAC, तो CDAC का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है, जो संगणक विकास केंद्र है भारत का। ठीक है जी। और ये जो है इसकी स्थापना 1988 में, ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। और अभी निर्देशक इसके डायरेक्टर कौन है? रजत मुना, रजत मुना इसके अभी जो डायरेक्टर हैं CDAC के। ठीक है, इसका जो है पुणे में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अन्य भी बहुत सारे जो है इसके जो है ऑफिस है, जैसे कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, यहाँ पे भी इसका जो है यहाँ पे इसका ऑफिस वगैरह है। ठीक है, इसका मेन ऑफिस यहाँ पे जो है पुणे में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें से और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि परम 8000 जो है पहला सुपर कंप्यूटर है और इसके आविष्कार किसने किया था? तो विजय पी जो भाटकर हैं, विजय पी भाटकर, इन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था। कौन से सन में? 1991 में। ठीक है, 1991 में इन्होंने आविष्कार। ठीक है, तो इसके यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन से है? तो परम 8000 है। ठीक है, परम भी मात्र दिया रहेगा तो आंसर लगा सकते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था?
कौन से संस्था के द्वारा इसको जो है तैयार किया गया था, तो यहाँ पे बताया मैंने कौन से सन में इसको बनाया गया, इसके आविष्कारक कौन है। मतलब एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको याद रखना है, इसलिए जो है फैक्ट के साथ आपको पढ़ना है, तभी क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। मैं यहाँ पे बोल दिया CDAC के द्वारा तैयार किया था, आपसे जो इसका आविष्कारक पूछ लिए तो यहाँ पे फंस जाएंगे, मतलब नंबर नुकसान हो जाएगा, इसलिए फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे पूछे तो आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। इसको कई तरह से पूछा जाता है, कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहते हैं, या CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं। तो कई तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, हार्ड डिस्क को, CPU को, रैम को, या CD ड्राइव को। तो ये CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, ठीक है। इसको मस्तिष्क बोला जाता है। CPU के अक्सर देखेंगे इसका फुल फॉर्म ज़्यादा अधिकतर जो है पूछा गया अभी एग्जाम में, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसका कार्य या इसका जो वर्क क्या होता है, ठीक है। इसका वर्क होता है जो कंप्यूटर का जो ये आपका मेन भाग होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर के जो है विभिन्न प्रकार के जो जो फिजिकल जो वर्क होते हैं, डेटा को, गतिविधियों को जो संभालता है, ठीक है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ये आपको नोटिफिकेशन को जो है एक्सचेंज करता है, स्थानांतरित करता है, ठीक है। इसको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये आपका रैम से भी क्वेश्चन आपसे पूछ कि इससे भी कई क्वेश्चन पूछे कि रैम इसका फुल फॉर्म पहले क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब ये जो खास करके जो है कंप्यूटर के डेटा को अस्थायी रूप से जो है ये आपका सेव करता है, ठीक है। अस्थायी रूप से ये आपका डेट करता है और तुरंत फास्ट एक्सेस करने की भी अनुमति देता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो अस्थायी रूप से ये आपका वर्क करता है रैम, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। रैम और रोम को तो आपको जो है पता होना चाहिए। रैम बता दिया, और रोम क्या होगा, इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये जो एक प्रकार की मेमोरी है, ठीक है, प्री रिकॉर्ड इससे किया जाता है। ये स्टोर जितना भी जो इसमें जो है डाटा स्टोर किया जा सकते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर बंद करने के बाद भी इसको जो है डाटा सब आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्थायी है, ये आपका अस्थायी है, ठीक है। तो यहाँ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कौन आपका अस्थायी है, कौन स्थायी है, ऐसा करके आपसे जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको जो है रैम रोम आपको जो है रटा होना चाहिए। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले किसने किया था, 1940 मतलब कौन से सन में किया था, 1949 में, 1951 में, 1946 में, या 1947 में। तो 1946 में, याद रखें 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज यहाँ पे जो है की गई थी। और एलन ट्यूरिंग, याद रखेंगे, एलन जो ट्यूरिंग है इनको आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। इन्होंने जो एलन ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया, इन्होंने आविष्कार किए थे, इसलिए इनको जो है इनको जो आविष्कारक के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। 1946 ये डेट आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इनमें से किस उपकरण की किस्म है, मतलब डॉट मैट्रिक्स किससे संबंधित है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, या आपका माउस है। तो आप सभी को पता होगा डॉट मैट्रिक्स एक तरह का जो है प्रिंटर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक तरह का प्रिंटर होता है जो कंप्यूटर प्रिंटिंग के लिए हार्ड मैट्रिक्स तकनीक का जो इसमें प्रयोग करते हैं। इसी को यहाँ पे इम्पैक्ट कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट कंप्यूटर बोले या डॉट मैट्रिक्स बोले वही है, ठीक है। तो इसमें जो स्याही के माध्यम से, रिबन के माध्यम से जो है आपका प्रिंट करता है अक्षर को, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है, कोबोल भाषा, फोर्ट्रान भाषा, मशीन भाषा, या बेसिक भाषा। तो सारे कंप्यूटर में जो है मशीन भाषा को उपयोग करते हैं, ठीक है। जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, तो ये एक तरह का मशीन भाषा है। ये जो भाषा उन्हीं लोग समझते हैं, ठीक है। इसको जो कंप्यूटर को जो विकास करते हैं या इस क्षेत्र में काम करती है, ये भाषा उन्हीं लोग समझते हैं, ठीक है। ये बाकी जो ऑप्शन है कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक भाषा, ये सभी हाई लेवल के जो है लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो सारे कंप्यूटर में जो है मशीन भाषा लागू होती है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। कंप्यूटर को उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, या आपका जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम, या सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जो है सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को यहाँ पे सॉफ्टवेयर पैकेज बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi ये आपका किससे संबंधित है, म्यूजिक से, वीडियो से, इमेज से, या डॉक्यूमेंट से।
आप देखेंगे कंप्यूटर या आपके फ़ोन में आप फाइल मैनेजर में जाएंगे तो आपके इमेज के लिए, म्यूजिक के लिए, वीडियो के अलग अलग जो है एक्सटेंशन फाइल बना होता है। शॉर्टकट में देखेंगे डॉट लगा होता है, ठीक है। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन फाइल है ये आपका जो है किस चीज़ के लिए आपका बना होता है, तो वीडियो के लिए जो आपका जो एक्सटेंशन फाइल बना होता है, इमेज के लिए अलग, म्यूजिक के लिए अलग, डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग यहाँ पर फाइल बनी होती है। इसी तरह आपका जो है इमेज के लिए AVI आपका फाइल। तो ये सभी को याद रखिएगा। इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी बोलते हैं, इस ये जो इंटीग्रेटेड आईसी चिप का जो विकास किसने किया था, सीवी रमन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जेस किल्बी ने या रॉबर्ट नायक। तो इस आईसी चिप का विकास किसने किया था, तो ये आपका JS किल्बी। याद रखिए, किल्बी बस याद रखेंगे तब वो याद हो जाए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो आईसी चिप का निर्माण जो है ये आपका अमेरिका के इंजीनियर थे, ठीक है, अमेरिका के इंजीनियर थे किल्बी, जेस किल्बी बोलते हैं इनको। इन्होंने इस जो है आईसी चिप का जो निर्माण किया था कौन से सन में, 1958 1958 में जो है इन्होंने जो है इस इंटीग्रेटेड आईसी चिप का जो निर्माण इन्होंने किया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और इनको जो है फिजिक्स में इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर का जो चिप होता है, कंप्यूटर का जो चिप होता है किस पदार्थ की जो बनी होती है, प्लास्टिक, सिलिकॉन, स्टील या मिट्टी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंप्यूटर का चिप जो किस पदार्थ से बनी होती है, तो आपका सिलिकॉन से बनी होती है। हमारे भारत का कौन सा जो स्टेट है जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, तो आपका बेंगलोर सिटी को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है चिप का निर्माण किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका हब है, इसलिए इसको जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एक अर्धचालक धातु से आपका बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या आप सभी कथन आपके सत्य हैं। तो अभी मैं बताया जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है इसको जो है माइक्रोचिप के नाम से भी इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर के भी बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, कौन कौन से जो प्रोसेसर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, या सीपीयू का आपसे जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, अधिकतर यही पूछा गया है, ठीक है। सीपीयू से रिलेटेड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सीपीयू के बारे में मैं बताया हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। जो कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, ठीक है, मेन पार्ट से कंप्यूटर का। सीपीयू के एएलयू में इनमें से क्या होता है, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से सभी। तो सीपीयू के एएलयू में, एएलयू का कई बार जो है फुल फॉर्म पूछा गया, इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इनमें क्या होता है, तो इसमें जो है रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो सीपीयू के एएलयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वर्क इसका क्या होता है, काम क्या करता है। तो आप जितने भी गणितीय जिसमें गुणा भाग जो कैलकुलेशन जो होते हैं यही आपका करता है, ठीक है। तो सीपीयू में आपका लगा होता है एएलयू, ये सभी गणितीय जो है काम ये आपका एएलयू करते हैं। इसी के नाम अर्थमेटिक जो है लॉजिक यूनिट बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होते हैं, इसमें रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सीपीयू के बारे में तो बता चुका हूँ, रोम के बारे में बता दी गए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना करने के लिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन सा जो है भाग का जो उपयोग किया जाता है, डिस्क यूनिट का, मॉडेम के, एलयू या कंट्रोल यूनिट। अभी आपको बताया मैंने एलयू का। गणना कैलकुलेशन करने के लिए जो है कंप्यूटर कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका एलयू को प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँ कि जो आपके जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, तो आपको स्पेलिंग भी इसका आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक। कई बार जो है क्या है डाटा को इधर उधर हेर फेर करके आपसे पूछा, तो आपको जो है स्पेलिंग भी सही आनी चाहिए, तभी आंसर आप गलत मतलब जो है सही कर पाएंगे, या तो गलत कर बैठेंगे, ठीक है। आपसे एग्जामिनर जो होता है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करके भी दे सकता है, आंसर लगा दिए आप गलत और जाके चेक करते हैं ए सही है और बी लगा के हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको स्पेलिंग भी इसका जो है आना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे को लिखते नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे जो लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है जी। बाकी जो है आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लगभग 130 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, और कंटेंट पे मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन
एक क्वेश्चन से आपके कई डाटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। तो ये सभी डाटा आपको जो है पता होना चाहिए, तभी जो है आप आंसर लगा पाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। पिछले सेशन को नहीं देखोगे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।